मौर्य जी, मैं बानसूर को पिछले 42-43 सालों से जानता हूँ। 43 सालों से मेरा लगातार बानसूर से संबंध रहा, संपर्क रहा। चुनाव भी मैंने बहुत लड़े, परंतु जिस बानसूर को मैं जो बनाना चाहता था और जब बनाने का मौका आया, जनता ने मुझे चुनाव हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बानसूर में जो विकास की नींव रखी, मेरे ख्याल से वो अभूतपूर्व है, क्योंकि बानसूर की जनता कभी सोच नहीं सकती थी कि बानसूर के गांव में सड़क पहुंच जाएगी। मैंने उस जमाने में सड़कों को विस्तार से गांव-गांव, डाणी-डाणी पहुंचाया जब गांव में सड़क बनती नहीं थी। PMGSY भी नहीं आई थी और एंटाइड फंड के पैसे मेरे ख्याल से 5 लाख से ज़्यादा एंटाइड फंड के पैसे भी नहीं मिलते थे। तब मैंने जाके गांव में सड़कों का विस्तार किया। ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं छोड़ी। 192 गांव और ढाणियों को मैंने उस जमाने में ग्रेवल सड़क से जोड़ा। उसका फायदा हमको मिला कि जो PMGSY आई तो उसमें एक क्लॉज था कि जहां ग्रेवल सड़क बनी हुई है सबसे पहले उनको ली जाए। तो बानसूर राजस्थान के इतिहास में पहला विधानसभा क्षेत्र रहा जिसमें सड़कें काढ़ी हुई, जिसमें सड़कें PMGSY के तहत सबसे पहले डामरीकरण हुआ। और हमने इतने स्कूल, कॉलेजेस, पानी का बहुत काम किया। लेकिन जब मैं आया था उस वक्त मेरा विरोध करने के लिए वहाँ पर नेता थे, कार्यकर्ता थे। वो उनको शायद इस बात की चिढ़ थी कि ये नया आदमी आया और इसने तो आते MLA भी नहीं बना, तहसीलदार भी बदल दिया, थानेदार भी बदल दिया, SDO भी लगा, ACM भी लगा दिया और BDO भी लगा दिया और इसका हुक्म चल रहा है। लेकिन वो विरोध था, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अगर वो मेरा विरोध नहीं होता तो मैं भी वहाँ ठंड की तरह से कारसोडिया बनकर रह जाता। मेरा विरोध था और लोगों ने मुझे चैलेंज किया, ये काम कराओ, ये काम कराओ। जैसे रामपुर के स्कूल का मामला आया तो हरी सिंह जी के नेतृत्व में, पूर्व मंत्री जी थे, सीनियर आदमी थे वहाँ, उनके नेतृत्व में कहा ये कैसे बना सकता है। बद्री प्रसाद जी खड़े हो गए, स्कूल बना ही नहीं सकते, स्कूल खुलने थे जो खोल दिए। मैंने डंके की चोट पर, वो मेरी एक सबसे बड़ी सफलता थी और बानसूर की जनता ने देखा कि मैंने चीफ मिनिस्टर को पूरे रामपुर की जनता के सामने धमका के कहा कि आप खोलो तो हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दो, नहीं तो कल मैं इसको खुलवाऊंगा और आप देखते रह जाओ। ये पूरे बानसूर का डेपुटेशन CM हाउस में बैठा था और बद्री प्रसाद जी मेरे को सुना रहे थे, तू झूठ बोलता है, ये बोलता है। मैंने उसको सिद्ध करके दिखाया। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ जो मैंने चमत्कार दिखाए। और उसके बावजूद धीरे धीरे जो विपक्ष था वो ठंडा पड़ गया। उनमें विपक्ष में थोड़ा फूली फूली चुगने की क्षमता रही, संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी। तो आज बानसूर में कोई नेता ही नहीं बचा। मैं आया था जो ये विद्रोही और हरी सिंह जी और रामोतार जी, पुरोहित रामोतार जी, उप प्रधान डॉक्टर हनुमान, महावीर तिवारी, इस तरह के चौधरियों में, जाटों में भी 2-4 थे। इस तरह के लोग जो जिनको मैं फूटी आंख नहीं भाता था, वो मेरा विरोध करते थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मेरा विरोध नहीं करते तो मैं बानसूर का विकास नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं देखता हूँ आज कोई विरोध करने वाला है ही नहीं। और जो नेता चुने जाते हैं बोया पेट बबूल का, तो आम कहाँ से हो। जो आप नेता ही है, नेता तो खड़े भी नहीं होते आजकल। जो खड़े होते हैं उनको जनता हरा देती है। आज जात बरादरीवाद, पहली बार बानसूर में नोट की दम पर लोग चुनाव जीत गए और लोग देखते रह गए। पहली बार ऐसा हुआ।